श्री गोवर्धननाथ पादयुगलं हैयंगवीना प्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवती स गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कजस्फुरद्मन्दरेणोत्कटाम् तटस्थनौकाननौ प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजितस्मरपितु श्रियं बिभ्रतीम्। श्याम सुंदर श्यामने महारानी की जय हो, शिवल्लभाधीश की जय हो, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। मेरे प्रियजनों, सर्वप्रथम तो आप सभी भगवत चरणानुरागी प्रेमी जनों को जय श्री कृष्ण। श्री यमुना जी के गूढ़ भाव के भाग 4 में आपने श्री यमुना जी को श्रवण किया। तो यहाँ से आगे श्री यमुना जी को श्रवण करते हैं, यमुना जी के स्वरूप को श्रवण करते हैं, दर्शन करते हैं। यहाँ श्री यमुना जी अपने प्रभु स्मारक और भावजनक दोनों धर्मों से श्री यमुना जी भक्त के प्रत्येक प्रतिबंध एवं दोष को निवारण करती है। अपने प्रभु स्मारक एवं भावजनकत्व धर्म से श्री यमुना जी अपने भक्त के प्रत्येक प्रतिबंध और दोष का निवारण करते हैं। मेरे प्रियजनों, प्रतिबंध अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें एक विशेष जो प्रतिबंध है वो है मान भाव। मान भाव कैसा? कभी कभी जीव के मन में आ जाता है, हृदय में आ जाता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, कई लोगों से महसूस भी किया होगा कि अरे हम इतना करते हैं, हम पर इतनी कृपा है, श्री यमुना जी की कृपा है, श्री ठाकुर जी की कृपा है, हम इतनी सेवा पहुंचते हैं, श्री गुरुदेव की हम पर कृपा। अनेक अनेक प्रकार का ये जो भाव है, ये प्रतिबंध के स्वरूप है। और इस प्रतिबंध को भी श्री यमुना जी ही दूर करने में समर्थ है। वस्तुतः ये सब करते हुए भी भक्त के हृदय में एक उत्कट अभिलाषा रहती है प्रभु के मिलन की, परंतु उसके हृदय में जो मान भाव है, वो मान भाव उसे आगे बढ़ने नहीं देता है। और इस मान भाव का विमोचन भी श्री यमुना जी द्वारा ही संभव है। प्रियजन, श्री यमुना जी द्वारा ही संपाद्य है। श्री यमुना जी के सजल घनघोर मेघश्याम कलेवर का दर्शन प्रद्युम्न पिता श्री कृष्ण की स्मृति कराने वाला है। देखिए, आप भाव कीजिए थोड़ा सा कि आप श्री यमुना जी का दर्शन कर रहे हैं, और यमुना जी का जब आप दर्शन कर रहे हैं उस वक्त सहज में ही आपको श्री कृष्ण की अनुभूति होगी, श्री कृष्ण के भाव जागृत होंगे, श्री कृष्ण की लीलाओं के भाव जागृत होंगे, अनुभूति होगी, और श्री कृष्ण के दर्शन आपको सहज में अनुभव होने लगेंगे। अतएव श्री यमुना जी का जो दर्शन है वो
भगवान श्री कृष्ण की स्मृति कराता है और रति भाव का उद्दीपक भी है। इसी प्रकार भगवत स्मृति के साथ ही भगवत सह पूर्वानुभूत लीला रस की बलवत स्मृति हो जाती है। देखा आपने? देखिए, अपने हृदय में विचार कीजिए कि जब श्री यमुना जी का आप दर्शन कर रहे हैं तो श्री ठाकुर जी का स्मरण हुआ। श्री ठाकुर जी का स्मरण हुआ तो सहज में ही उनके अनेक प्रकार की लीलाओं का स्मरण, अनुभव और आनंद की अनुभूति होने लगती है। किस कारण से? श्री यमुना जी के कारण से। और ये जो स्मृति है, ये एक असह्य बृहद आपकी विकलता में भगवान के समागमन की जो तीव्र अभिलाषा भक्त के हृदय में प्रकट होती है, वहीं पर भक्त का मान निवृत्त हो जाता है। मेरे प्रियजनों, मेघ के दर्शन से माननी के मानमोचन का भी मानसिक अवस्था का वर्णन लोक में मिलता है। ये एक लौकिक सा विषय है, लेकिन इसी विषय पर अगर अपन आगे चलें तो मेघ श्याम स्वरूपाशी यमुना जी को देखते ही यदि माननी स्वामिनी अपने गुमानगढ़ के समर्पण पूर्वक शरणागति स्वीकार लेती हैं तो उसमें आश्चर्य की कौन सी बड़ी बात है प्रियजनों। श्री यमुना जी का तो स्वाभाविक है, वह संबंध संपादनी है श्री यमुना जी। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुम मुदा। अचिंत्य महात्ममयी श्री यमुना जी का जो प्रागट्य है एक अलभ्य उपलब्धि है प्रियजनों, अलभ्य उपलब्धि। अलभ्य अर्थात दुर्लभ उपलब्धि। यहां श्री आचार्य जी, श्री आचार्य चरण श्री यमुना जी को हर्षपूर्वक नमन कर रहे हैं, आनंद पूर्वक। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्तरा। नमन दैन्य भाव की अभिव्यक्ति है। नमन करने से दैन्यता प्राप्त होती है और जो प्राप्त है उसमें वृद्धि होती है। इसलिए भगवत साक्षात्कार के अभाव में उनको नमन ही तो किया जा सकता है, नमन का ही तो अधिकार है। जहां पर हम ठाकुर जी को प्रगट दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो वहां ठाकुर जी को हम नमन कर सकते हैं। प्रगट दर्शन है तो नमन भी है, दर्शन है, साक्षात्कार है। लेकिन जब साक्षात्कार नहीं है, प्रगट नहीं है, उस अवस्था में हम श्री ठाकुर जी का स्मरण करके, चिंतन करके, ध्यान करके उनको नमन कर सकते हैं। नमन का ही अधिकार, नमन ही किया जा सकता है। कारण कि लीला सृष्टि में प्रवेश के अधिकार की प्राप्ति बिना भगवत साक्षात्कार असंभव है। क्योंकि इस तरह प्रवेश रूप गमन के अभाव में मेरे प्रियजनों जीव केवल नमन ही कर सकता है। क्योंकि ठाकुर जी के लीला प्रकर में, लीला स्थल में तो प्रवेश का अधिकार है नहीं, और जब प्रवेश का अधिकार नहीं है तो वहां पर वो लीला के दर्शन, वो लीला का आनंद नहीं है, तब तक क्या करेंगे? नमामि, नमन करेंगे। जीव भगवान का अंश है प्रियजनों, इसलिए भगवान की इच्छा से ही नियंत्रित भी है। अतः भगवद अनुग्रह से जब तक लीला में प्रवेश रूप विशेषाधिकार की प्राप्ति न हो, स्मरण रखिएगा, जब तक लीला में प्रवेश रूप विशेषाधिकार की प्राप्ति न हो तब तक उसको भगवान के प्रति नमन मात्र का ही अधिकार रहता है।
श्रीमद् आचार्य चरण श्री भगवान को अतिशय प्रिय है, ये तो आप भी सब जानते ही हैं। क्योंकि भगवत प्रियता केवल दैन्य से ही संपाद्य मानी गई है। अगर दैन्य नहीं है तो भगवत प्रियता की संभावना भी किंचित मात्र भी नहीं हो सकती। कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है कि बहुत जीव के अंदर दैन्यता दिखाई दे रही है, होती है, लेकिन होती नहीं है। क्योंकि वो जो मान का विषय आया था उसको प्रमाद रूप अगर दे दिया जाए, जो अंदर राख के नीचे दबी हुई अग्नि के जैसा अहम मान होता है, अंदर से हम उस चीज को नहीं मानते कि हमारे अंदर सबके लिए इतनी इतनी दैन्यता है, लेकिन ऊपर से बहुत दर्शाते हैं। इसको पहचानने में जीव विफल हो सकता है, श्री ठाकुर जी नहीं। इसलिए भगवत प्रियता में केवल दैन्य ही संपाद्य है, दैन्यता को ही विशेष कारण माना है। दैन्यम तत्तोष साधनम। मेरे प्रियजनों, नमन दैन्य की परम अभिव्यक्ति है। भगवान की अपने प्रति इस निरतिशय प्रियता में एकमात्र साधन रूप दैन्य भाव को प्रकट करने के लिए, ध्यान दीजिएगा प्रियजनों, प्रकट करने के लिए साथ ही श्री यमुना जी की अभिन्नता को, श्री यमुना जी की भगवान से अभिन्नता को बताने के आशय से आप श्री ने बड़े ही आनंद युक्त नमामि यमुनामहम सकल सिद्धि हेतुम मुदा, श्री यमुना जी को नमन किया है और कहा कि मैं श्री यमुना जी को नमन करता हूं। वस्तुतः मेरे श्रोताओं, यह नमन श्री यमुना जी के प्रति होता हुआ भी श्री गोकुल देश के प्रति है, क्योंकि मूल तो श्री गोकुलेश है। जैसे कि श्री यमुना जी के दर्शन से बलवत श्री ठाकुर जी की स्मृति होती है, वैसे ही श्री यमुना जी को किया गया नमन श्री ठाकुर जी को ही होता है, कोई संदेह नहीं। क्योंकि श्री यमुना जी के संकीर्तन में ही भगवत प्रीति की सिद्धि है। श्री यमुना जी भक्त की भगवत संबंध संपादनी सिद्धि है। भगवत संबंध संपादना आदि में सिद्धि में परम सहायक है, इसलिए वह सकल सिद्धियों की हेतु कही गई है। श्री यमुना जी सकल सिद्धियों की हेतु है, सकल सिद्धि हेतुम मुदा। श्री यमुना जी के इस विशेषण द्वारा उनकी इस प्रस्तुत स्तुति योजना के गूढ़ हेतु का निर्देशन किया गया है। इस स्तुति से अर्थात इस स्तोत्र संकीर्तन से प्रसन्न होकर सकल सिद्धियों की प्रदात्री लीला संबंधनी श्री यमुना जी स्तोता का लीला से अवश्य ही संबंध कराएंगी, ये आप समझ लीजिएगा। स्तोता अर्थात जो इस श्री यमुनाष्टक का पाठ श्री यमुना जी को श्रवण कराता है। श्री यमुनाष्टक का